गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको बैंक का वर्क यानी बैंक कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताऊंगा। यानी बैंक में लोन मिलता है और बैंक लोन देता ही है, तो लोन का क्या क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में भी आज थोड़ा फोकस करूंगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। सेविंग अकाउंट में जो रुपया रखते हैं या सेविंग अकाउंट के बाद आप रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं या फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। अभी आपने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराया, उसमें आपने कुछ रुपया जमा किया, तो बैंक उसके ऊपर आपको ब्याज देता है। वो ब्याज अभी कितना चल रहा है, 3.50 यानी 3.50% आपको सेविंग अकाउंट में जो जमा है उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट पे अभी जो चल रहा है 5.25 एंड 5.30 यानी 5.25 या 5.30। ओके, तो यानी बैंक फिक्स डिपॉजिट पे आपको ब्याज देगा 5.30। ओके, अभी बैंक आपको ये ब्याज देगा तो वो कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए बैंक क्या करता है कि बैंक के पास जो सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट पे जो पैसा आता है उसको बैंक क्या करेगा, लोगों को लोन देगा। ओके, और जो लोन देगा उसके ऊपर स्वाभाविक है कि उनको 5.30 जो फिक्स डिपॉजिट का रेट है उससे ज़्यादा आपको उस वो जो रेट है उससे ज़्यादा के रेट में आपको लोन देना पड़ेगा। ओके, यानी 7% 8%, 9%, 10%, यानी उसमें भी लोन के कुछ प्रकार है। वो लोन के प्रकार से वो लोन देगा और जो भी डिफरेंस आएगा, यानी फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है 5.30 और आपको दिया लोन 8% पे, तो डिफरेंस कितना होगा, अराउंड 3%। तो यानी वो बैंक 3% वहाँ से वो गेन करेगा यानी प्रॉफिट करेगा। ओके, तो यानी बैंक जो आपको लोन देगा वो कौन सा पैसा है कि लोगों के द्वारा जो सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में जो जमा किया गया पैसा है वही पैसा है। वो क्या है, लोन का पैसा। ओके, यानी बैंक का वर्क एक तो हो जाएगा लोन देना कंपलसरी। ओके, क्योंकि बैंक अगर लोन नहीं देगा तो सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा जमा है लोगों का उनको ब्याज कैसे चुकाएगा? तो उसके लिए बैंक का एक इम्पोर्टेंट वर्क रहता है लोन देना। ओके, तो अभी आज मैं आपको लोन कौन कौन से है और आपको क्या क्या उस पर ध्यान रखना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बैंक देता है आपको पर्सनल लोन। यानी पर्सनल लोन पे क्या क्राइटेरिया रहेगा, जो कोई भी सैलराइड पर्सन है यानी जिनकी जो पगारदार है, जो सैलराइड पर्सन है, उनकी सैलरी जिस बैंक में आती है उस व्यक्ति को ही वो बैंक पर्सनल लोन देगा। और पर्सनल लोन में सिक्योरिटी नहीं होती। ओके, सिक्योरिटी का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी। यानी सिक्योरिटी में आपको समझाओ सिंपल तरीके से कि अभी पहले क्या होता था, लोगों को पैसे का ज़रूरत रहता था तो वो जाते थे पेढ़ी के पास। पेढ़ी यानी कोई भी ऐसा नामदार व्यक्ति के जो पैसे वाला हो और पैसा दे सके। तो वो क्या बोलता है कि आप गिरवे क्या रखोगे, यानी क्या मेरे को दोगे कि अगर तुम ना भर पाओ तो वो मैं बेच के भी वसूल कर सकूं। तो काफ़ी लोग क्या है कि सोना गिरवे रखते हैं कि अगर तुमने ये पैसा नहीं भरा तो मैं तेरा ये सोना बेच के वो जो रकम है मैं वसूल कर लूँगा। ओके, तो कुछ गिरवे रखेंगे तो वो आपको पैसा देगा। वैसे ही बैंक भी नो डाउट आपको पैसा तो देगा। बैंक पैसा देगा तो बैंक अपनी सिक्योरिटी देखेगा ही देखेगा, क्योंकि बैंक आपको जो पैसा दे रहा है वो किसका पैसा है, लोगों का, आम जनता का ही पैसा है। तो वो बैंक को सोच समझ के देखना पड़ेगा। तो
जो पर्सनल लोन रहेगा उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहता। ओके, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज का दर बहुत ज़्यादा रह सकता है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड कर सकता है। उसमें 12 से 15% या 20% भी वो ब्याज दर रह सकता है, यानी पर्सनल लोन बोले तो बहुत महंगा रहेगा। ओके, दूसरा लोन आपको मिल सकता है गोल्ड लोन। ओके, गोल्ड यानी वही सिंपल वो कि आपके गोल्ड गिरवे रखना है, यानी बैंक को गोल्ड देना है, और वो बैंक वो गोल्ड के ऊपर आपको कुछ यानी अमाउंट जो भी कुछ उसका वैल्यू रहेगा गोल्ड का, उसका 75 to 80% आपको लोन दे सकता है। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए का सोना है, वो 1 लाख रुपए का सोना लेके आप जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक का एक वैल्यूअर रहता है, बैंक ने कोई वैल्यूअर यानी वो सोना तराशने वाला कोई हायर किया रहता है, यानी वो आएगा आपका सोना चेक करेगा असली है या नकली, और उसके वज़न यानी ग्राम के हिसाब से कितने ग्राम का सोना है, ग्राम के हिसाब से वो सोने का कितना वैल्यू बनेगा वो वैल्यू बताएगा। और जो वैल्यू बनेगा, जैसे कि वो गोल्ड का वैल्यू अगर होता है तो 1 लाख रुपया, तो वो 1 लाख का 75 to 80% यानी 75,000 या 80,000 वो एज अ लोन पे आपको देगा, और उसके ऊपर आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा जब तक वो लोन चलता है तब तक, दिन के हिसाब से। और जब ये आप पूरा का पूरा लोन भर देंगे तो वो सोना आपको दे देंगे। तो गोल्ड लोन पे आप एज अ सिक्योरिटी क्या देते हैं, गोल्ड, यानी वो एकदम सिक्योर लोन हो गया। ओके, तो सिक्योर लोन पे तो ब्याज कम लगना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी जितनी अच्छी उतना ब्याज कम लेता है बैंक। वो कोई भी लोन हो, अगर सिक्योरिटी अच्छी रहती है तो बैंक कम से कम ही ब्याज लेगा। तो उस केस में गोल्ड लोन पे आपको अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है 7.50 to 8% आपको मिल सकता है, यानी कम से कम 8% पे वो आपको मिल जाएगा। अभी बैंक देता है दूसरा हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, CCOD भी देता है। वो CCOD तो बात की बात है, वो बिजनेस लोन हो गया। पर अभी जो सैलराइड पर्सन है, अभी सबसे पहले अभी आपको लोन लेना है तो सबसे पहले तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, यानी बैंक को आपको बताना पड़ेगा कि भैया मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, तो आप मुझे लोन दीजिए, मैं आपको ये समय रहते मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा ब्याज के साथ। तो बैंक तो आपको जानता नहीं, तो बैंक आपसे क्या मांगेगा, तो सबसे पहले तो पिछले 3 साल का आपका ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न यानी जो आप सालाना जो भी कुछ कमाते हैं, तो गवर्नमेंट ने स्लैब रखे कि उस स्लैब से अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो जो जो जितनी ज़्यादा इनकम है उसका कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ओके, वो टैक्स देने के बाद आपको IT रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो वो बन जाएगा आपका ITR रिटर्न। तो पिछले 3 साल का आपका ITR रिटर्न अभी आप नहीं भरते तो भरना चालू कर दीजिए, क्योंकि लोन के केस में आपको वो बहुत काम लगेगा। ओके, तो IT रिटर्न, अभी आप सैलराइड पर्सन है यानी आपकी सैलरी आती है, तो पिछले 6 महीनों का सैलरी स्लिप बैंक आपसे मांग सकता है। और जिस किसी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक का स्टेटमेंट, पिछले 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट यानी लेन देन, आपका उस बैंक में कैसा लेन देन रहा वो देखेगा। ओके, और एक ख़ास इम्पोर्टेंट बात कि बैंक बाद में आपको बोलेगा कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है। अभी आप सोचेंगे ये सिबिल स्कोर क्या है, सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए, क्या है, वो आप सोच में पड़ जाएंगे। सिबिल स्कोर यानी
एक ऐसी रजिस्ट्री है कि जहाँ पे जितनी भी बैंक या एनबीएफसी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन कि जो ऐसे फाइनेंस करता है या लोन करता है, वहाँ पे सभी व्यक्तियों का, यानी जिन जिन लोगों ने लोन लिया है या फाइनेंस पे कुछ लिया है, उन लोगों का डेटा वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। अगर आपने किसी जगह से लोन लिया है और अभी वहाँ पे आप समय पे उसका ईएमआई या लोन का हफ्ता सही समय पे चुका नहीं रहे, तो आपका सिबिल स्कोर वहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। यानी वो सिबिल स्कोर आपके पैन कार्ड के हिसाब से वहाँ पे वो पकड़ लेते हैं। मीन्स के जो भी जितनी भी बैंक्स है या इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन देती है, वो सिबिल वाले उनका डेटा लेते हैं और उनके हिसाब से उनका स्कोर निकलता है। ओके, अगर आप किसी व्यक्ति ने लोन लिया है कहीं से और उस व्यक्ति के केस में, लोन के केस में आप उसके गारंटर बने हो और वो व्यक्ति अगर लोन नहीं चुकाता है, तो एज अ गारंटर आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा और उस केस में भी आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के लोन के केस में गारंटर सोच समझ के बनिए। ओके, और बैंक दूसरे भी काफ़ी सारे लोन देता है, जैसे कि बिज़नेस के लिए भी लोन देता है। ओके, तो वो बिज़नेस के लिए जो लोन है वो मैं दूसरे पार्ट में आपको समझाऊंगा, और मैं आशा रखता हूँ कि बैंक का ये जो वर्किंग है लोन देने का, वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो मैं अब अपनी अगली वीडियो में आपको थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। ओके, आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।